वेलकम टू एचपी एग्जाम मार्ट। आज की इस क्लास में हम प्रॉफिट और लॉस के अगले क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं, उसके बाद अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 टू 20। तो शुरू करते हैं। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 186 अनुपात 206 है। लाभ प्रतिशत क्या है? देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट प्रॉफिट एंड लॉस के हम लोग लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं। आज की इस क्लास में हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट वही रहेंगे जो पिछली क्लास में हमने प्रीवियस क्लासेस में कर रखे हुए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ऑप्शन ए है इधर, अब इसको ध्यान दीजिएगा। ये है 10 और 50/93% है ना। ये लिखा नहीं गया सही से, इसका ध्यान दीजिएगा। तो अब इसको सोल्व करने से पहले आप देखो, इसको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया हुआ है और हमने लाभ प्रतिशत निकालना है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले देखो, सीपी यानी कि क्रय मूल्य कितना है? 186 और विक्रय मूल्य यानी एसपी क्या है? 206। ठीक है, इसका अनुपात ये दिया हुआ है। ठीक है, प्रॉफिट कितना होगा? तो हम प्रॉफिट के लिए क्या करेंगे जी? प्रॉफिट के लिए प्रॉफिट आएगा हमारा 206 में से, है ना। क्रय मूल्य 186 और विक्रय मूल्य 206 है, तो हम क्या करेंगे? 206 में से माइनस कर देंगे 186। कितना आएगा जी? 186, 10 96 और 10 6, यानी कि टोटल 20 प्रॉफिट आएगा। कितना आएगा? 20 आएगा। अब क्या करते हैं? प्रॉफिट लाभ प्रतिशत पूछा गया है, तो प्रॉफिट का परसेंटेज कैसे निकालेंगे आप? लाभ प्रतिशत कितना होता है? होता है जी प्रॉफिट अपॉन सीपी यानी क्रय मूल्य, है ना। तो प्रॉफिट है 20, क्रय मूल्य है 186। अब इसको काटना हमने, ठीक है, इसको काटना है। तो ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। 10 दूने 20, 2 से काट लो, है ना। और 90 दूने 180 होते हैं, 93 दूने 186, है ना। तो 93। मैक्सिमम देखो क्लासेस में आप लोगों को ना काटना नहीं सिखाया जाता है। जिन लोगों को दिक्कत आती है फिर उनके लिए मुश्किल हो जाता है देखना ये। अब कितना हो गया जी हमारे पास? 1000 और 10 गुना 100, 1000 और 93। अब इसको डिवाइड करना है आपने, तो आपको पता है 93 को आप 10 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा? 930 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 930, है ना। तो हम इसको जब काटेंगे तो इसको आप वैसे काट दो, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 93, एक 93 और एक जीरो लग जाएगी, तो 10 तो आ जाएगा। ठीक है, इधर आ जाएगा 10। पीछे कितना बचेगा जी? पीछे कितना बचेगा? अब 930 है, 1000 में से 930, देखो इधर 930 कट गया, पीछे कितना बचा? 70। तो 10 की 10 के बाद 70 ऊपर और 93 नीचे, तो है दिया हुआ हमारे पास। देखो 10 की घात 10 और उसके बाद 70/93%। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। ठीक है, बहुत बड़ी कैलकुलेशन लगती है पर आसान होती है, ध्यान से देखने की जरूरत होती है और प्रैक्टिस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 वस्तुओं को बेचने पर लाभ 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, बेची है 20 वस्तुएं, यानी कि एसपी 20 का निकलेगा और प्रॉफिट कितना है? 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर। ठीक है, तो वस्तुएं कितनी है? 20। ठीक है, लाभ कितना है? लाभ कितना है? मान के चलो लाभ है कितना? 100 रुपए। मान लो लाभ कितना हो गया? 100 रुपए लाभ हो गया। ठीक है, तो क्रय मूल्य कितना होगा 5 वस्तुओं का? क्योंकि 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है ना, तो क्रय मूल्य यानी सीपी कितने का? 5 वस्तुओं का कितना हो गया? 100 हो गया। तो एक का कितना हो गया? एक का हो गया 20। ठीक है, हम ऐसे ही निकाल लेते हैं। ठीक है, तो कितना हो गया? इसको 100 को डिवाइड करेंगे 20 से, कितना आ जाएगा? सॉरी, हाँ, 100 को 5 से डिवाइड करेंगे ना, तो ये आ गया हमारा 20। इसको हटा दो। नेक्स्ट चलते हैं। आइडिया हमने लगा लिया, देखो राउंड फिगर लेके चलेंगे आराम से, आपका निकल जाता है। तो लाभ कितना होगा? ठीक है, लाभ कितना होगा?
तो लाभ के लिए हम क्या करेंगे, लाभ प्रतिशत पूछा गया है, पहले तो आप प्रॉफिट का चेक कर लो कितना होता है। देखो क्रय मूल्य मान के चलो 20 है, और 20 में से 5 वस्तु क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ कितना होगा, 5 ही रहेगा लगभग। ठीक है, तो 5 में से आप इसको 20 को काट दो। ठीक है, कितना हो गया, 5 बजे 25, 25% आपका यहाँ पे प्रॉफिट रहेगा। ठीक है, लाभ प्रतिशत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति अपने लाभ प्रतिशत की गणना विक्रय मूल्य पर करता है और उसके अनुसार लाभ 20% है। अब क्या कर रहा है ये, लाभ की गणना कहां होती है, लाभ प्रतिशत की गणना किसके ऊपर होती है, ये होती है सीपी के ऊपर। पर ये कह रहा है कि ये किस पे करेगा, एसपी पे करेगा। ठीक है, विक्रय मूल्य पे करेगा, और वो बोल रहा है कि मेरा लाभ कितना है, 20% है, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, मान लो कि विक्रय मूल्य कितना है, एसपी है 100, तो उसके ऊपर ये गणना कर रहा है, तो लाभ कितना हो गया एसपी के ऊपर, एसपी के ऊपर लाभ हो गया 100 का 20%। ठीक है, 100 का 20% कितना होता है, 20 ही होता है। ठीक है, तो 20% लाभ हो गया, तो 20% लाभ मतलब 100 अगर इसका एसपी है तो उसके ऊपर प्रॉफिट हो गया 20 रुपए, है ना, प्रतिशत मतलब 100। ठीक है, तो क्रय मूल्य कितना होता है, वास्तविक लाभ निकालने के लिए हमें क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा, है ना। तो सीपी कितना हो गया, फिर कितना होता है, सीपी होता है कॉस्ट प्राइस, होता है सेलिंग प्राइस को प्रॉफिट से माइनस करना होता है। ठीक है, तो 100 से 20 कम कर दो, कितना हो जाता, 80। ठीक है, ये आ गया लाभ प्रतिशत। एक्चुअल जो है, एक्चुअल जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो कितनी आएगी, अब वो आएगी प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय 100, है ना। तो कितना होगा, 20 लाभ है, 80 क्रय मूल्य है, और गुणा 100 है, काट दो जी, कट गया। ठीक है जी, कट गया। अब क्या करेंगे, 4 दूनी 8, और इधर काट दो, 5 दूनी 10, 2 1 2, 10 दूने 20, 10 गुणा 5 कितना हो गया, सॉरी 4 दूनी 8 है ना, 4 दूनी 8, और आपने यहां से काटा 5। ठीक है, 5 चौके 20। ठीक है, 5 रहेगा यहाँ पे ना, तो यहाँ आएगा 5, 5 5 25, तो 25%, फिर से 25%, यानी ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दो वस्तुएं समान विक्रय मूल्य पर बेची गई, एक पर 20% लाभ और दूसरी पर 20% हानि हुई। देखो लाभ भी सेम है और हानि भी सेम है परसेंटेज में, तो कुल लाभ हुआ या हानि हुआ, कितना हुआ, और प्रतिशत क्या है, लाभ हानि प्रतिशत क्या है, ये हमने निकालना है। ठीक है, तो दो वस्तुएं समान विक्रय मूल्य पर बेची गई है, एक पर 20% लाभ हो और एक पर 20% हानि हुई है। ठीक है, समान विक्रय मूल्य पर बेची गई, यानी कि नंबर 1 पे आप चल लो जिसपे प्रॉफिट हुआ। ठीक है, मान लो एसपी था आपका 120। ठीक है, 20% पे बेचा गया ना, तो यहां पे आपका इसका सीपी हो जाएगा 100, है ना, और प्रॉफिट हो जाएगा 20। ठीक है, 20% प्रॉफिट हो गया इसका, 20% लाभ पे बेचेगी, प्रॉफिट 20%। ठीक है, और दूसरा, अब आप बताओ लाभ होगा या हानि होगा, सबसे पहले तो एसपी मान के चलो फिर से 120 ही है। ठीक है, और सीपी कितना होगा, क्योंकि यहां पे लॉस कितना दिखा रहा है, 20%, है ना, तो कितने का 20%, इनकी 120 पे पहुंच जाएगा। आप अगर मान के चलो यहाँ पे कितना होता है, सीपी कितना होगा हमारा, कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 150 होगा। ध्यान रखना 15 दूने 30 होता है, 30 कम होंगे तो 150 में से तब 20 आएंगे, यानी कि कितना था, तो इधर लॉस 30 होगा, जो 20% लॉस बता रहा है। ठीक है, अब एक बात बताओ, विक्रय मूल्य हमेशा सेम हो, आपने ध्यान रखना है, विक्रय मूल्य अगर सेम है, ठीक है, और लाभ हानि भी, प्रॉफिट भी अगर सेम है, प्रॉफिट भी सेम प्रॉफिट और सेम लॉस हो,
तो हमेशा लॉस होता है, ठीक है। कुल हमेशा क्या होगा, हानि होगी। बस हमने इतना पता करना है हानि कितने परसेंट होगी। अब एक और दो को देखो, आप देखो सबसे पहले फर्स्ट वाला आप देख लो, सीपी क्या बोलता है, ठीक है। एक और दो को मिला दो, सीपी इनके दोनों के, यानी कि कॉस्ट प्राइस अगर आप मिला दो ये दोनों, तो कितना हो जाएगा, 150 प्लस 100, कितना टोटल बन गया, कॉस्ट प्राइस आ गई 250, ठीक है। अब इन दोनों का एसपी मिला दो, क्योंकि हमने हानि पता करनी है कि लॉस कितना हुआ है, ठीक है। एसपी कितना है इसका, एक का 120, दूसरे का भी 120 है, ठीक है। कितना हो जाता है, 240 हो जाता है। डिफरेंस कितना है, डिफरेंस यानी लॉस कितना है, 10 रुपए। कितना आ गया, 10 रुपए, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। अब लॉस परसेंटेज कितना होता है, आपको पता है कितना होता है, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, यही होता है जी, ठीक है, इतना ही होता है। तो अब कितना है लॉस है, 10, सीपी कितना टोटल, टोटल का लेना हमने, ठीक है, 250, 250 मल्टीप्लाई बाय 100, जीरो से जीरो कट गई, ठीक है। अब क्या बचा, है ना, जीरो से जीरो ऊपर वाली काट दो आप, चलो ठीक है, इसको रहने दो, इसको रहने दो, ठीक है। तो अब कितना बचा, 100, ठीक है, ये आ गया 25 गुना 100, यही था, 25 एक 25, 25 चौके 100, तो कितना आ गया, 4% लॉस, 4% लॉस है नहीं, 4% हानि, 4% हानि का है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक दुकानदार 1 किलो के स्थान पर, ठीक है, 940 ग्राम वजन का उपयोग करता है, मतलब तोलता 1 किलो है, 1 किलो मतलब 1000 ग्राम, ठीक है, ये ध्यान रखना है, 1000 ग्राम के स्थान पर 1000 ग्राम तोलता है, पर वजन कितना यूज करता है, 940 ग्राम का, तो कितना बचा रहा है, यहीं पे देख लो आप, है ना, 60 ग्राम तो ये बचा रहा है पहले, और 4% लाभ पर बेचता है, यानी कि 1 किलो के हिसाब से वो बेच रहा है 4% प्रॉफिट पर। वास्तविक लाभ उसका कितना है, क्योंकि वो 60 ग्राम तो बचा रहा है एक जगह से, ठीक है। तो आपको पता है कितना होता है 1 किलोग्राम, 1000 ग्राम, ठीक है, 1000 ग्राम होता है। अब 1000 ग्राम का सीपी कॉस्ट प्राइस मान के चलो 1000 ही है, ठीक है। अब प्रॉफिट कितना बोल रहा है ये, 4%, 100 में से 4, तो 1000 में से कितना हो जाएगा जी, 1000 का कितना हो जाएगा, 1000 का हो जाएगा 40, ठीक है, कितना हो जाएगा 40, 40, ठीक है। सेलिंग प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, यानी कि 1000 प्लस 40, कितना हो गया जी, 1040, ठीक है। अब 1040 रुपए में ये बेच रहा है, ठीक है। हमने क्या कहा, कॉस्ट प्राइस कितना बन रहा है, 1000 ग्राम का 1000 ग्राम बन रहा है, यानी कि 1 ग्राम का 1 रुपया बन रहा है, समझ में आ रही है बात। तो इसका मतलब टोटल कितना आ गया, 1040, यानी कि इसने कितने पैसे कमाए, 1040, कितने पे, कितने पे, जो रियल वेट है आपका वो कितना है, 940 ग्राम, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, इसका जो रियल सीपी होगा, ठीक है, इसका मतलब रियल सीपी जो है वो कितना होगा, कॉस्ट प्राइस एक्चुअल में 940 होगा, ठीक है। कितना होगा, 940 रुपए। अब प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट होगा जी सेलिंग प्राइस माइनस करना कॉस्ट प्राइस, तो सेलिंग प्राइस एक्चुअली 1040 है, कॉस्ट प्राइस कितना 940, कितना हो गया 100 रुपए, कितना हो गया 100 रुपए। प्रॉफिट परसेंटेज कितनी आएगी, ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज कितनी आएगी, तो प्रॉफिट परसेंटेज आपको पता कितनी होती है, पी इंटू सी पी इंटू 100, पी अपॉन सी पी इंटू 100, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना 100, ठीक है, और कॉस्ट प्राइस कितना है 940 गुना 100 है, ठीक है, जीरो से जीरो काट दो आप, कट गई, कुल कितना हो गया 1000/94, ठीक है। 94 को अब आप काट लो, किस तरह से कटता है ये,
ठीक है, इसको अब आप काट के देख लो और ऑप्शन से के साथ में टैली कर लो। देखो सभी में 9.25% है, 10.35% है, तो कितना होगा? देखो 94 का आपको पता है कितना रहता है, 94 का कितना रहेगा, एक हो जाएगा तो 940, कितना हो जाएगा, एक में हो जाएगा 940, तो इधर एक तो आ जाएगा, ठीक है, 940 कट जाएगा 3 तक, ठीक है, और उसके बाद एक जीरो इधर लग जाएगी, यानी 94 दाए, सॉरी 94 दाए 940, 10 तो आ गया, ठीक है, पीछे कितना बच गया यहाँ पे 940 के बाद, अब आपने देखना है इधर 10 तो आएगा, तीन ऑप्शन है, 10.3, 10.6, 10.9, यहीं तक हम चेक करेंगे, हमारा आंसर निकल आएगा, ठीक है। तो अब हम करते हैं, यहाँ पे कितना बच गया 940 और पीछे कितना बच गया 60, दशमलव लग गया, एक जीरो लग गया, 6 हो गया। अब देखो 6 9 54, कितने 6 9 54 होते हैं, ठीक है, 540 और 4 6 24, कितना हो गया 564, सॉरी, हाँ 540 और 564, हाँ 24 है ना, तो 564 तक कट जाएगा ये, यानी कि 6 से कट जाएगा 10.6, यानी कि अभी यहाँ पे ऑप्शन आप चेक कर लो कितना आएगा, ऑप्शन सी, क्योंकि एग्जाम में पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है आपको, जहां तक ऑप्शन है वहां तक आपने देख लिया तो उतना काफी है। एक घड़ी का अंकित मूल्य, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एक घड़ी का अंकित मूल्य 720 रुपए था। अब अंकित मूल्य क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। पहली छूट हमने पहले पढ़ा है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट में हमने देखा था इसको, पहली छूट 10% थी और कुल भुगतान हुआ 550.80, दूसरी छूट की दर क्या होगी, दो छूट मिली है इसमें, ठीक है। तो हमें पता है अंकित मूल्य क्या होता है, मार्क प्राइस जिसको बोलते हैं, यानी कि एमपी से हम इसको बताते हैं, ठीक है, अंकित मूल्य इसको हम बोलते हैं। तो एमपी कितना है, मार्क प्राइस कितना है 720, ठीक है, जो एमआरपी लिखा होता है वस्तुओं पे, ये ध्यान रखना है, ठीक है। पहली छूट कितनी होगी, जो फर्स्ट डिस्काउंट है, ठीक है, डिस्काउंट वन जो है, फर्स्ट डिस्काउंट कितना मिल गया 10%, कितना मिल गया 10%, ठीक है, तो 10% कितना होता 720 का, नया रेट क्या आ गया, कितना आया 720, और इसका 10% कितना होता, माइनस करना होता उसको, है ना, एमपी से डिस्काउंट को माइनस करना होता है, 10 कितना होता है, 72 माइनस 72, कितना आ जाएगा जी, 10 से दोगे 8, ठीक है, 10 से दोगे 8, इधर एक बच गया, 11 से 7 गए, कितने हो जाते हैं जी 4, ठीक है, यहां से पावर ली थी तो यहां आ जाएगा 6, 648 आ गया, ठीक है। तो अब सेकंड डिस्काउंट जो होगा वो किसके ऊपर होगा, 648 के ऊपर होगा, ठीक है, 648 के ऊपर होगा। तो अब हमारे पास दिया नहीं हुआ है सेकंड डिस्काउंट, है ना, हमने पता करना है, और किससे घटाएंगे तब पता चल जाएगा, 550.80, क्योंकि ये पेमेंट थी, एसपी था ये, ठीक है। तो कुल भुगतान जिसको हम कहते हैं, जो भुगतान हुआ है, ठीक है, ये वाला, इसको कम माइनस कर दो आपस में, ठीक है, कैसे करेंगे जी, यहीं से कर दो, 0.0 लगा लो, ठीक है, जीरो को जीरो रहने दो, 10 से 8 गए, कितने होते जी 2 होते हैं, ठीक है, कितने होते हैं 2 होते हैं, जीरो को जीरो रहने दो। अब इसमें 10 से 8 गए तो इधर से पावर चलेगी, 7 से 0 करेंगे तो कितना आएगा जी 7 ही आएगा, दशमलव लग जाएगा 7, ठीक है। अब इसके बाद इधर कितना है 4 और इधर कितना 5, इधर से पावर लोगे आप, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 14 से 5 गए 9 हो जाता है जी, इधर 5 बच गया, 5 और 5 0, 97.20 टोटल आया है हमारा, ठीक है। क्या दूसरी छूट की दर जितनी है, सेकंड डिस्काउंट आया हमारा, ये है सेकंड डिस्काउंट, सेकंड डिस्काउंट है 97.20, ठीक है। छूट की दर, छूट प्रतिशत, दर मतलब प्रतिशत में पूछी जाती है हमेशा, ठीक है, तो ऑप्शन भी आपका देखो छूट प्रतिशत है, ठीक है, डिस्काउंट परसेंटेज कितनी है, डिस्काउंट अपॉन एमपी होता है मल्टीप्लाई बाय 100, देखो मल्टीप्लाई बाय 100 ही चलेगा सारा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 97.2 अपॉन एमपी कितना है, मार्क प्राइस कितना था
मार्क प्राइस कितना 720 नहीं, मार्क प्राइस था सेकंड वाला 648, 648 इसके ऊपर हमने काउंट करना है इसको इनटू 100। ठीक है जी, कितना हो जाएगा 972 648, ठीक है, गुना 10 कर दो, इधर गुना 100 कर दो। ठीक है, अब आप निकाल पाओगे इसको आसानी से। आसानी से कैसे निकालेंगे जी, 10 तो इधर ही कट जाएगा। ठीक है, 648, अब देखो 6 से चला, कट जाएगा क्या पूरा, क्या पूरा कट सकता है, ये देख लो। ठीक है, तो 601 600 कट जाएगा, है ना, कटेगा या नहीं कटेगा, 600 से 600 कट जाएगा। और 48 ये कितने होते हैं, ठीक है, सॉरी 48 एक 48, तो कितना बच जाएगा 24 बच जाएगा। ठीक है, कितना बच जाएगा 648 से एक काटोगे तो इधर बच जाएगा 648 एक 648, और कितना बचेगा पीछे 6 3 900 300, और 48 से बचता है 24। ठीक है, 72 तक 324 यहाँ पे बच जाएगा। ठीक है, फिर वापिस से क्या करना पड़ेगा, वापिस से क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे कितना आ गया 1। ठीक है, और 324 और 10 कितने होते हैं 3240, इसको फिर 648 से देना है, एक से तो ये हो जाएगा। दूसरा अब इसको कितने से करेंगे आप, 6 पंजे कितने होते हैं, क्योंकि पूरा कटेगा या तो 8 2 4 5, यहाँ पे पूरा कटेगा ऑप्शन में ना, तो कितने से कटेगा ये 6 पंजे कितने होते हैं 30, है ना, तो 600 गुणा 3 कितने होते हैं, शॉर्ट में बताता हूँ आपको, 600 गुणा सॉरी 5 कितने होते हैं 3000 हो जाएंगे। ठीक है, कितने हो जाएंगे 3000। ठीक है, अगर हम यहाँ से 5 से गुणा करते हैं तो 48 40 ले लो, 40 पंजे कितने होते हैं जी 200 होते हैं, 200 भी हो गया पूरा। 8 पंजे कितने होते हैं 40 होते हैं, तो 0 4 2 3 3240 कट जाएगा। कितने से कटेगा दोबारा 5 से कटेगा। ठीक है, इधर 1 से तो हमने जो करना था काट लिया, तो इधर कितना आ गया 15%। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। 1 से 10 तक हम लास्ट वाली क्लास में कर चुके हैं ना, अगली क्वेश्चन पे चलते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक है। ठीक है, जिसका इसके जो कॉस्ट प्राइस है उससे 40% ज्यादा डला है। ठीक है, तो यानी कि अगर ये अपने अंकित मूल्य पर उस वस्तु को बेचता है, अगर अंकित मूल्य ही उसका एसपी हो जाए तो प्रॉफिट हो जाएगा 40%, ये प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, पर उसको कितना प्रॉफिट चाहिए 12% लाभ प्राप्त करने के लिए छूट कितनी दी जानी चाहिए, कितनी 12% इसको प्रॉफिट चाहिए, इसको 40% नहीं चाहिए। तो मान के चलो कि आपका सीपी क्रय मूल्य है 100 रुपए, कितना है 100 रुपए, तो उस हिसाब से एमपी कितना होगा, सीपी से 40% अधिक होगा, है ना, 40% अधिक होगा, कितना होता है 40%, 100 का 40, इसका मतलब 100 प्लस 40 कितना हो जाएगा 140। ठीक है, मान के चलो। ठीक है, छूट कितने प्रतिशत दी जानी चाहिए ये क्वेश्चन है, 100 से ही चला ना, तो अब हम पूछेंगे रिक्वायर्ड प्रॉफिट कितना, इसको चाहिए कितना प्रॉफिट, इसको एक्चुअल प्रॉफिट कितना चाहिए 12%। ठीक है, 12% चाहिए, तो इसका एसपी कितना होना चाहिए 12% यानी 100 में से 12 रुपए, है ना, तो अब सीपी कितना है इसका 100, कितने जोड़ेंगे 12, मतलब 112 चाहिए कुल मिलाकर के। ठीक है, तो छूट कितनी आएगी फिर, ठीक है, डिस्काउंट कितना आएगा, डिस्काउंट करेंगे हम 140 में से 12 माइनस कर देंगे, कितना होता है जी 28, 28 होता है 100 में से। ठीक है, क्योंकि छूट हमेशा एमपी पर नहीं दी जाती है, याद रखना, छूट हमेशा किस पे दी जाती है, छूट हम देते हैं सेलिंग प्राइस पे। ठीक है, मार्क प्राइस पे, सॉरी मार्क प्राइस पे दी जाती है ना, छूट हमेशा मार्क प्राइस पे दी जाती है, और मार्क प्राइस यानी कि जो एसपी होता है फिलहाल, है ना, तो यहां पे कितना है 28% इसको छूट देंगे, कहां है ऑप्शन
सॉरी 28 रुपए छूट देंगे इसको, ठीक है। तो छूट हमेशा जो होती है वो एमपी पे दी जाती है, ठीक है। तो हम छूट की प्रतिशत अगर निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी, 28/140, 28 रुपए हुई ना, तो 140 पे निकालेंगे, अभी 100 पे नहीं निकालेंगे, ठीक है। इसीलिए तो 28/40 और ये हो गया 14 1 14, 14 दूने 28, 2 × 10 कितना हो गया 20, तो 20% बनेगी इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपए है, 10% की 3 क्रमिक छूट दी जा रही है, ठीक है। अंकित मूल्य कितना है, एमपी है 500, इसमें 10% की 3 क्रमिक छूट मिलेंगी, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी। तो कहता सीपी अगर 350 है तो लाभ क्या है, लाभ कितना है, डायरेक्ट रुपए में पूछा गया है, यहाँ पे परसेंटेज नहीं है, ठीक है। तो आप ये लिख लो, देख लो पहले, सीपी है 350 रुपए, ठीक है। मार्क्ड प्राइस है 500 रुपए, ठीक है। तो अब डिस्काउंट कितना है, वो कंटिन्यूस डिस्काउंट है, एक बात याद रखना, है ना। कंटिन्यूस डिस्काउंट है 10%, 3 बार मिलेगा। किसके ऊपर, पहला डिस्काउंट जो आएगा, फर्स्ट डिस्काउंट जो होगा वो आएगा 500 के ऊपर 10% का, 10% यानी 500 का 10% कितना होता है जी, 50 होता है, कितना रह जाएगा 450। दूसरा डिस्काउंट किसके ऊपर मिलेगा, 450 के ऊपर, 450 में 450 का 10% यानी 45 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 405 रह जाएगा। थर्ड जो मार्क्ड प्राइस रहेगा वो कितना रहेगा 405, इसके ऊपर 10% करना है तो कितना आ जाना चाहिए, 350 आ जाना चाहिए, ठीक है। सॉरी, 3 छूट के बाद जो बचेगा उसमें से हमने लाभ निकालना है ना। तो 450 पे भी 10% छूट है, तो कितना हो जाएगा 40.5, ठीक है। तो 40 इसमें से वैसे ही निकाल लो, कितना हो जाता है 65.5, निकालेंगे तो 364.5 हो जाएगा इसमें, ठीक है। अब ये इसका एसपी होगा, सेलिंग प्राइस रहेगा, ठीक है जी। तो प्रॉफिट कितना होता है, प्रॉफिट होता है एसपी माइनस सीपी, ठीक है। प्रॉफिट एसपी हमारा है, सेलिंग प्राइस है 300, सेलिंग प्राइस कितना हो गया 364.5, माइनस करेंगे इसको 350 से, 50 10 60 और 14.5, ठीक है, रुपीज। ये आपका आंसर आ जाएगा 14.5%, ठीक है। ऑप्शन ए यहां पे राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक व्यक्ति एक वस्तु 20% लाभ पर बेचता है, यदि उसने इसे 1000 कम में खरीदा होता और 400 कम में बेचा होता तो लाभ 40% होता, प्रारंभिक सीपी क्या होगा, ठीक है। ये 20% प्रॉफिट है, और अगर 1000 रुपए कम में खरीद लेता उस वस्तु को और 400 कम में बेच देता तो 40% उसको लाभ हो जाता, ठीक है। तो इसको हम करेंगे सीधे ऑप्शन बेस्ड करेंगे, ठीक है। हमारे पास ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए हुए। सबसे पहले हम इसको मान लेते हैं, फर्स्ट वाला क्या है, फर्स्ट वाला है, इसका सीपी कितना है 4000, सॉरी हाँ सीपी है इसका 4000, ठीक है। तो वस्तु को कितना बेच रहा है, प्रॉफिट कितना इसका 20%, तो 4000 का 20% कितना होता है, 4000 का 20% कितना होता है, 4 दूनी 8, आपने क्या करना है इधर 4 दूनी 8, ठीक है। 2 जीरो कट कर लेनी इसमें से, ठीक है, 4 दूनी 8 और 2 जीरो ऐड कर देनी, ये वाली और ये वाली, 800 हो गया, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया 4800 हो गया, ठीक है। तो अगर ये कह रहा है कि 1000 कब में बेचता है, यानी कि कंडीशन क्या लगी, जो न्यू सीपी बोल रहा है ये कितना -1000 यानी कि 3000 होता, ठीक है। और 40% प्रॉफिट कितना मांग रहा है ये, 40% लाभ हो जाता है इसको, 40% लाभ कितना होता है 4 × 12 1200 रुपए हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितनी हो जाती है वस्तु 4 और 4200 की हो जाती है, ठीक है। तो डिफरेंस कितना होता, कितना, ये सेलिंग प्राइस है इसका, ये सेलिंग प्राइस कर रहे हैं हम, है ना, इधर सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया 400 रुपए कम में बेचो, तो ये 400 है क्या 48 42 6 48, इधर 600 है, तो ये ऑप्शन ए हमारे पास नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन बी है 4800, हम राउंड फिगर वाला लेंगे सबसे पहले, ठीक है। सेकंड वाला ऑप्शन सी का पकड़ लेते हैं, 5000 है, सेम टू सेम है ना। प्रॉफिट कितना है 20%, 5 दूनी 10 यानी कि 1000 रुपए प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है। एसपी कितना होगा जी 5 1 6000, 6000 हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन में क्या कहता है,
1000 कम में बेचा होता, प्रॉफिट इसमें 40% ये गेन करता, 4 चौके 16, ठीक है। और एसपी कितना हो जाता, 4 1 5 और 5600, ठीक है। तो अब देखो ये प्रॉफिट भी एक्यूरेट है और सीपी भी एक्यूरेट है। इधर 400 का गैप आ रहा कि नहीं आ रहा, 56 4 60, ठीक है। तो 400 का गैप आ रहा है, ठीक है। 400 रुपए कम में बेच रहा है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है यहाँ पे, ठीक है, 5000 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। अब ऑप्शन बेस्ड भी कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन ना, आपकी आदत बन जाएगी। कोई व्यक्ति 10% लाभ पर एक वस्तु बेच देता है, अगर इसे 10% कम पर खरीदता, ठीक है, सीपी 10% कम होता और 3 रुपए अधिक में बेचता, तो 25% लाभ हो जाता। सीपी क्या रहेगा, ठीक है, क्या कह रहा, सीपी कितना रहेगा। ऑप्शन बेस्ड ही करते हैं, ए बी सी डी है आपके पास, टाइम बचाना हो तो इस तरह से आप जा सकते हो। कंडीशंस दी हुई तो आप ऑप्शन के ऊपर जा सकते हो। सीपी कितना है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितना है इसमें, मान लो कितना कह रहा, 10% कम पर खरीदता है। अगर सीपी आप यहां पे लेते हो, कॉस्ट प्राइस 120 ले रहे हो सबसे पहले का, ठीक है, 120 ले रहे हो, ठीक है। प्रॉफिट कितना बोल रहा है, 10%, 10% यानी कि 120 का होता है 12, ठीक है। और सेलिंग प्राइस कितना हो गया इसका इस हिसाब से, 120 और 12 132। कहता अगर 10% कम पे खरीदता है, इसको 12 रुपए कम पे खरीदता है ये, ठीक है, तो कितना हो जाता है 108। प्रॉफिट इसमें 25% हो गया इसका यहाँ पे, ठीक है। इस हिसाब से 25% कितना होता है जी, 108 का 25% निकालना आपने फटाफट, है ना। 108 का 25% निकाल लो, ठीक है। 108 का 25% निकाल लो, कितना निकलता है, 25 1 25, 25 चौके 100, 4 1 4, 25 चौके 100, 26 और 27 दूने 108, तो कितना हो गया 27 रुपए, ठीक है। इतना टाइम नहीं लगता, अगर आप प्रैक्टिस करते रहे हो तो इतना टाइम नहीं लगेगा। तो एसपी कितना हो जाएगा, 8 7 15, ठीक है जी, 8 7 15, एक बच गया, 2 और 1 3, ठीक है, 135 हो गया। तो ये कह रहा कि अगर दूसरी कंडीशन में क्या होता, 10% कम पर खरीदता, 25% लाभ, तो 3 रुपए अधिक में बेचता, तो 32 3 35, 3 का आ गया। ऑप्शन ए में ही आपका राइट आंसर है, ठीक है। तो इस तरह से हम ऑप्शन बेस्ड भी इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बाकी आगे की वीडियो में बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।